हेलो एवरीवन, आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से फ्लेक्सिबल सैम्पल्स जो होते हैं, जो फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रीज़ में जो पाउचेस के सैम्पल्स हो गए, उनमें हम स्मूथनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि सैम्पल की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। तो उसको किस तरीके से हम एक वैल्यू की टर्म्स में जज करें। दो तरीके होते हैं सैम्पल की स्मूथनेस को चेक करना। एक तो क्वालिटेटिव तरीका कि आपने देख लिया कि वो कितना क्रीज फ्री है, या फिर आपने टच करके देख लिया कि वो कितना स्मूथ है। एक दूसरा तरीका जो होता है वो होता है क्वान्टिटेटिव वे, जिसमें आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिलती है स्मूथनेस की। तो वो क्वांटिटेटिव वे ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है और डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इसीलिए दिस मशीन इज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेस्टर, जिसमें हम सैम्पल के अंदर कितना फ्रिक्शन है वो चीज़ जज कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड मेथड में। स्टैंडर्डाइज्ड अगर मैं कह रही हूँ तो ये मशीन एज़ पर अमेरिकन स्टैंडर्ड ASTM D1894 को कंप्लाई करके बनाया हुआ है। तो हम पूरे वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एक प्रॉपर कंप्लाइंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे एंड एक स्पेसिफिक सैम्पल पे कैसे हम एक क्वांटिटेटिव वैल्यू स्मूथनेस की जज कर सकते हैं, ताकि हमें एक एक्यूरेट एनालिसिस हो पाए कि सैम्पल के अंदर कितना स्मूथनेस है। नाउ अब इस सेक्शन में हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से एक ये पूरा सेटअप तैयार किया गया है एंड कैसे ASTM D1894 को कंप्लाई करके इस मशीन को बनाया गया है, एंड एट द सेम टाइम उसी तरीके से हम टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब आप स्टैंडर्ड में देखेंगे तो उसमें बात करा होता है स्लेड की। तो ये हमारा स्लेड होता है जो एक मेटल ब्लॉक रहता है। ये हमारा मेटल ब्लॉक है एंड इसका जो डायमेंशन है ये भी 63.5 लेंथ एंड विड्थ है। तो ये एक स्क्वायर है, वो चीज़ हमें फोकस में रखनी है। सेकेंड थिंग, जब हम सैम्पल टू सैम्पल टेस्ट कर रहे हैं, हम इसमें 3 टाइप के टेस्ट करते हैं, सैम्पल टू सैम्पल, सैम्पल टू मेटल एंड सैम्पल टू ग्लास। तो सबसे पहला जो हम सैम्पल टू सैम्पल टेस्ट अभी भी इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे सैम्पल टू सैम्पल के बारे में। तो ये हमारा सैम्पल है। सैम्पल के लिए भी स्पेसिफिकेशन दी गई है स्टैंडर्ड में कि जब हम अपना स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वो 230 mm हमारा मशीन डायरेक्शन में बना होना चाहिए एंड 130 mm ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो उसी तरीके से हमने सैम्पल को भी बनाया हुआ है एंड आप इस पर्टिकुलर प्लेन से एक बड़ा सैम्पल यूज़ कर सकते हैं ताकि आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकें, ताकि वो इधर उधर ना हो सैम्पल जब हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मेरा सैम्पल है, यहाँ मैं इसको फिक्स कर दूँगी। उससे पहले स्टैंडर्ड में नेक्स्ट चीज़ के बारे में जो डिस्कस किया हुआ है वो है प्लेन। तो प्लेन या तो आप स्टील यूज़ कर सकते हैं या तो आप एक ग्लास प्लेन यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड को माइंड में रखते हुए ये जो प्लेन है ये हमने ग्लास यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड में कंप्लाई करने के लिए कही जाती है। एक और जो चीज़ है वो है स्पीड ऑफ टेस्टिंग, वो भी हमारी 150 mm पर मिनट होनी चाहिए। तो वो चीज़ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेस्टर में मेंटेन्ड है। नाउ हम सैम्पल लेंगे। ये फ्लाई स्क्रू है, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे ताकि हम सैम्पल को एडजस्ट कर सकें। नाउ जब हम सैम्पल टू सैम्पल की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड में मेंशन है कि मेटल ब्लॉक पे एक स्पॉन्ज लगा हुआ रहे। तो वो स्पॉन्ज है और इस स्पॉन्ज का भी थिकनेस है वो 3 mm रहना चाहिए। तो वो चीज़ हमने मेंटेन की है। इसी तरीके से हम सैम्पल टू सैम्पल, यानी कि सैम्पल यहाँ एंड मेटल ब्लॉक के ऊपर भी सेम सैम्पल हमने लगाना है। अब इसका पर्पज़ क्या है इस पर्टिकुलर टेस्ट का? देखिए, अगर जो हमारे सैम्पल्स है ट्रांजिट प्रोसेस में जब जाते हैं तो आपस में वो रगड़ते हैं, तो उससे क्या इशू होता है कि अगर उसमें फ्रिक्शन रहेगा तो हमारे सैंपल पर प्रिंटिंग हटने लग जाती है। एक ये इशू है। सेकेंड थिंग, जो सैंपल के अंदर मटेरियल है वो भी धीरे धीरे डैमेज करने लग जाता है। ज़्यादा फ्रिक्शन होने से वो ज़्यादा घिसेगा एंड सैंपल ऊपर का ख़राब होगा ही, साथ में जो अंदर मटेरियल है वो भी लीचिंग होने लग जाएगी उसमें। और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अंदर का मटेरियल ख़राब हो जाएगा और इवन बाहर भी आ जाएगा। अगर सैंपल बहुत ही पतला है या फिर अगर उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हुआ या बहुत कम भी हुआ, तो दोनों ही चीज़ एक रेंज में होनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो वो वैल्यू हम यहाँ पर जज कर पाएंगे विथ सैम्पल टू सैम्पल टेस्टिंग। सैम्पल टू मेटल टेस्टिंग में हम ये पूरा सिस्टम हटा देते हैं, सैम्पल को, मेटल ब्लॉक को सैम्पल के ऊपर मूव कराते हैं। सैम्पल टू ग्लास टेस्टिंग में सैम्पल को हम मेटल ब्लॉक पे लगा देते हैं एंड ये जो ग्लास है इस ग्लास पर हम मूव कराते हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है। अभी हम सैम्पल टू सैम्पल टेस्टिंग कर रहे हैं। नाउ ये हमारा विंटेस्ट सॉफ्टवेयर है। सो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेस्टर कंप्यूटराइज्ड मॉडल है जिसमें आप टेस्टिंग को बेसिकली स्टैटिक एंड डायनामिक, 2 वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। तो ये दोनों ही वैल्यू, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आप ऑटोमेटिकली विद दिस मशीन कैलकुलेट कर पाएंगे, जो कि आपको मैनुअली डिजिटल मॉडल में कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले टेस्टिंग की प्रोफाइल बनाएंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट नेम, तो ये एक फ़िल्म है। ऑपरेटर नेम हम डाल देंगे, बैच नंबर, जो भी आपके सैंपल का आईडी है, स्पेसिफिकेशन आप सैंपल की इसमें डाल सकते हैं। सैंपल हमारा रेक्टेंगुलर है। स्टैंडर्ड हम ASTM D1894 को कंप्लाई करके टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। एंड कुछ रिमार्क्स है तो वो आप डाल सकते हैं। नाउ यहाँ हमारा फोर्स वर्सेस टाइम का लाइव ग्राफ दिखेगा एंड ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट भी जनरेट होकर मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले टेस्टिंग, ये हमारा स्पीड कंट्रोलर है। यहाँ से ही आप 150 mm पर मिनट स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। VFD ड्राइव है ये, तो हमने वो स्पीड एडजस्ट कर ली एंड नाउ हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे ये फोर्स वर्सेस टाइम का लाइव ग्राफ बनता रहेगा एंड यहाँ आपको स्टैटिक एंड काइनेटिक कोफिशिएंट की ऑफ फ्रिक्शन की ऑटोमेटिक वैल्यू मिल जाएगी। इसकी यूनिट म्यू होती है, जो कि आपको एक प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में हम जो फर्स्ट 10 सेकेंड में रीडिंग आती है उसको, मैक्सिमम रीडिंग को डिवाइड करते हैं ब्लॉक वेट से, जो कि 200 ग्राम्स का ब्लॉक वेट होना चाहिए, वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है। एंड काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में जितनी भी रीडिंग्स आई हैं उसका एवरेज लेकर के हमें डिवाइड करना होता है उसे अगेन उसके वेट से। सो हमारे टेस्ट कंप्लीट हो गया है एंड हम ये रिपोर्ट दे सकते हैं। तो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.42 आई है एंड काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 0.41। सो ये एक मेथड होता है इस चीज़ को जज करने का कि हमारा रिज़ल्ट सही आया है कि नहीं। कैसे हम जज कर सकते हैं? स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा काइनेटिक से ज़्यादा आनी चाहिए। इट मीन्स कि हमारा जो सैंपल है वो स्मूथ है। अगर काइनेटिक में, यानी कि ड्यूरिंग द मूवमेंट टाइम, अगर हमारा जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे सैंपल में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ज़्यादा है। इट मीन्स कि वो कहीं से डिफॉर्मेशन उसका ज़्यादा हो रखा है, या फिर वो कहीं उस पर डेंट है, या ईजी नहीं हो रहा है स्लेड को मूव करने में उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन पे। तो ये भी एक वे है जिससे आप जज कर सकते हैं कि हमारा सैंपल ख़राब है या सही है। एंड क्या वैल्यू सही है, क्या वैल्यू गलत, वो आप 5 टेस्ट परफॉर्म करके उसका एवरेज वैल्यू लेकर के जज कर सकते हैं कि क्या मेरे स्पेसिफिक सैंपल का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू आ रही है। इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि सैंपल पे कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वैल्यू है और उसकी स्मूथनेस कितनी है क्वांटिटेटिव टर्म्स में। अब इसकी हम एक रिपोर्ट ले लेते हैं। यहाँ से आप सेव कर लेंगे इसको एंड फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव कर देती हूँ प्रेस्टो सी ऑफ के नाम से। कंप्यूटराइज मॉडल में हमारे पास बेनिफिट है कि ऑटोमेटिक रिजल्ट कैलकुलेशन भी हो गया एंड ये हमारा लाइव ग्राफ के साथ एंड रिजल्ट के साथ, स्टेटस पास फेल के साथ पूरी प्रोफाइल हमारी PDF फॉर्मेट नॉन एडिटेबल में बन के आ गई। तो ये बेनिफिट है। So this was all about coefficient of friction tester. For more information regarding quality testing equipment, you can contact Presto.